अनाउंस किया है। मतलब वो कहते हैं ना कि स्क्वाड से ही लोगों की टांगें गीली हो गई हैं, चड्डियां फट गई हैं, शटे टाट हो गए हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी फैंस के, क्योंकि हम पाकिस्तानी फैंस की पहले विराट कोहली मारता था और तगड़ी मारता था, हार्दिक पांड्या ने हमारी बड़ी मारी, लेकिन इस टाइम हमें सबसे ज्यादा डर पता है किससे लग रहा है? अभिषेक शर्मा से। और इंडियन टीम ने जो स्क्वाड अनाउंस किया ना, और पाकिस्तान की तरह उन्होंने तमाशबीनी नहीं की कि 17 अनाउंस करने हैं या 18 अनाउंस करने हैं, या उनने मिल मिला के जो स्क्वाड था ना 15 में उन्होंने वही अनाउंस किया है। और 15 में उन्होंने पकड़ के डंडे के साथ साथ ऊपर टेप लगा के डंडा पूरे का पूरा डाल दिया हम पाकिस्तानी फैंस में। क्योंकि भाईजान इधर आप ऐसा कह सकते हो कि भाई वो सारे डर के बैठ चुके हुए हैं कि क्या ही तबाही किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया इंडिया ने एशिया कप के लिए। इसकी हम प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, मैं आपको स्क्वाड भी बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानियों की इतनी खुली है या इतनी खुली है, बताऊंगा कि कितनी खुल गई है। भाईजान हमारे मेरे तो छठे टाट हो गए हैं, हमारी तो चटियां गिली हो गई हैं कि भाईजान ये स्क्वाड पाकिस्तान को भेज देगा। सोचो, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करने आए हैं, और अभिषेक शर्मा अगर 30 बालें खेल गया, अगर वो बंदा 30-32 बालें खेल गया, शहीन लंगड़ा, रऊफ, टेपिया, ये नजर ही नहीं आएंगे आपको, मतलब कुत्ते की तरह पिटाई होगी इनकी। ये बात तो मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ। भाईजान इंडिया ने अपना 15 रुकनी स्क्वाड एशिया कप के लिए अनाउंस कर दिया, जिसमें हम आप डिटेल के साथ इस स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे। और अगर स्क्वाड की बात की जाए तो लिटरली बता रहा हूँ यार, ये कोई तारीफ नहीं है। अगर आप स्क्वाड देखते हो पहली नजर में ही आपको एक तो स्क्वाड में एक एनर्जी नजर आती है, विनिंग एबिलिटीज नजर आती है प्लेयर्स में, और आप ऐसा लगता है कि यार हाँ ये वो स्क्वाड है जो ट्रॉफी लेके जाएगा। पाकिस्तान का भी स्क्वाड मैंने देखा है, टट्टी किस्म का स्क्वाड था, ना टैलेंट ना कुछ भी नहीं था। ये स्क्वाड देख के लग रहा है कि हाँ यार ये वो स्क्वाड है जो कुछ करेगा। कि जो एक पोस्टर बॉय है भारतीय क्रिकेट में, हमेशा से हमने देखा है कि एक ऐसा स्टार रहता है जिसको दुनिया मानती है, या बीसीसीआई अपना आप कह लो कि जो अपने राइट्स होते हैं वो भी उसके मुंह के ऊपर रखकर बेचता है। हमेशा से ये देखा है। एक टाइम पर सचिन तेंदुलकर का नाम एक अलग ही लेवल पर होता था जब हम आपको छोटे थे, लेट 90s या अर्ली 2000 की अगर आप बात करो, सचिन की एक अलग ही आरा थी। फिर उसके बाद अगर आप देखो 2012 के बाद से 2012 के बाद 13, 14, 15 आगे उसके सो ऑन अगर आप देखो अभी तक विराट कोहली का अलग ही स्टेटस रहा है, अलग ही लेवल पे विराट कोहली का नाम बीसीसीआई ने आगे अगर आप देखो दिखाया है। और वो है भी चलो, लेकिन वो एक स्टार जितना बड़े बीसीसीआई ने अपने हिसाब से चलाया है वो एक नेक्स्ट लेवल है। और अब बीसीसीआई चाहता है वो शुभमन गिल को स्टेटस देना, और वो तभी होगा अगर आप उनको T20 टीम में भी डालोगे। सिर्फ ओडी और टेस्ट में अगर आप रखकर वो स्टेटस उनको कभी दिलवा नहीं पाओगे, आपको T20 में लाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के पास भी स्टार बॉय बाबर आजम है, तो वो फिर उनको तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। हम बीसीसीआई की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की वो बात नहीं है कि हमारे पास वो चीज नहीं रहती, हम बीसीसीआई की बात कर रहे हैं। और उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम शुभमन गिल को अपना नया पोस्टर बॉय बनाएंगे, और यही वजह है कि वाइस कप्तान भी आपको नजर आ रहे हैं। अब देखो इस टीम में अगर आप देखो तो एक खतरनाक किस्म का एक स्क्वाड अनाउंस किया गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यंगस्टर्स पे मबनी स्क्वाड है। सारे अगर नाम देखो, अय्यर एक सीनियर खिलाड़ी थे, मेरे ख्याल से जगह बनती थी। अगर आप देखो 50 के एवरेज, 175 प्लस का स्ट्राइक रेट, आईपीएल में 600 से ज्यादा रन, विदाउट एनी डाउट जगह बनती थी। लेकिन उन्होंने यंगस्टर्स को चांसेस देने पर ज्यादा फोकस दी, और यही वजह कि आपको अय्यर नजर नहीं आए। जायसवाल को ड्रॉप किया गया, उनको स्क्वाड में नहीं रखा गया। ये बड़े नाम गिल से ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप जायसवाल को देख ले या अय्यर को देख ले, उनकी जगह ज्यादा बनती थी एज कंपेयर। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, शायद लोग इस पर बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल टीम में है, वो क्या है, वो T20 में क्यों है। अगर यूए की जो कंडीशन है, हकीकत जो बात है, शायद वो इन सब में जो ज्यादा अच्छी सूट करेगी वो शुभमन गिल को करेगी, अय्यर को भी करती थी यार। तो स्क्रीन पे फिर आपसे मैं गुफ्तगू करता हूं। तो ये है जनाब स्क्वाड इंडिया का। पहले मैं इसको जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये दिखे। और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस T20 एशिया कप 2025 इंडिया स्क्वाड। तो स्क्वाड ये आपके सामने है। सूर्या कुमार यादव इज द कैप्टन एंड गिल इज द वाइस कैप्टन। गिल जो है वो नायब कप्तान है। काफी डिबेट चल रही थी कि हाँ जी गिल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और खैर वाइस कैप्टन भी है, टीम में भी है और वाइस कैप्टन भी है शुभमान गिल, जो कि एक बड़ी बात है। अभिषेक शर्मा उसने तो होना ही था क्योंकि पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन है। तिलक वर्मा रैंकिंग की बात करें तो वो भी दूसरे नंबर की रैंकिंग की पे मौजूद है।
हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। ये है जनाब आपकी टीम और ये पूरा स्क्वाड है, इसी में से टीम बनेगी और टीम स्क्वाड ठीक है, अच्छा बेहतरीन है। देखिए अभी ये जब आपने 15 लोग ही अनाउंस करने हैं तो फिर बीच में जाहिर है कि काफी लोग बोलेंगे कि ये क्यों नहीं है, ये होना चाहिए था, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने 15 ही लोग अनाउंस करने हैं। तो जब आपने 15 अनाउंस करने हैं तो फिर जाहिर है कि 15 ही आने हैं। तो आगे बात करेंगे कि हाँ जी किसका चांस ज्यादा दिख रहा था जो कि बिल्कुल साइड पे हो गया है और जो नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह के कुछ प्लेयर्स मुझे नहीं लग रहा कि जो 3-4 प्लेयर जिनकी बात हो रही हो कि हाँ जी उन्होंने आना था वो नहीं आए। फॉर एग्जांपल जायसवाल, कल भी मैंने आपको बोला कि 3 प्लेयर, कल जो मैंने वीडियो डाला था बल्कि सुबह आपने देखा भी कि 3 प्लेयर्स उसमें से एक आ सकता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करें, कामरान ने पता नहीं ऐसी फील्डिंग उसकी कौन सी, मुझे लगता है ये यहाँ की 2 उंगलियां और यहाँ की 3 उंगलियां ये निकल गई हैं उसके हाथों की, क्योंकि वो ऐसी क्या उसने फील्डिंग कर दी है भाई, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी कैटेगरी में नहीं, उठा के बाहर फेंक दिया गया। खैर पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है भाई, पीसीबी, यही सब कुछ चलता रहेगा और हम इधर ही बैठे रहेंगे। जो भी हो भाई, पता नहीं किधर हैं। एक बात की दाद देनी पड़ेगी भाई, ये आकिब जावेद ने जो कि उसके ऊपर कितना कोई प्रेशर होगा भाई। एक तो इनके कॉन्टैक्ट्स, पॉलिटिशियंस के साथ इनकी दोस्तियाँ, फिर फलाने जर्नैल के साथ दोस्तियाँ, इधर उधर पूरे कॉन्टैक्ट्स ही तो बनाते रहे। जब ये वीआईपी बन रहे थे पूरी दुनिया उनको वो कर रही थी तो ये चुन के करते ना, मैंने उसके साथ टाइम गुजारना है, मैंने उसकी बेटी की शादी पे जाना है, मैंने उसके जनाजे के ऊपर जाना है। वहाँ पर जाके इन सब को इन्होंने किया हुआ है काड़ा। उसके बावजूद, उस सब प्रेशर के होने के बावजूद आकिब ने ये सारे स्टेप ले लिए। ये अकेला आकिब ही ले सकता है और कोई ले ही नहीं सकता। वो लेता जा रहा है, उसने उठा के फेंक भी दिए लोगों को। खैर जहाँ तक निकालने की बात थी तो शाहीन भाई भी कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे जो बड़े जादूगर बन के जो हैं T20 आई के अंदर। लेकिन मसला ये है कि फास्ट बॉलिंग में इतने बुरे हालात हैं दोस्तों, इतने बुरे हालात हैं कि नज़र ही कोई नहीं आता। नए बच्चे डालो बस, अभी ये सलमान मिर्ज़ा वगैरह से कोई उम्मीदें अगर ये कर लें, वो आकिफ शाकिफ, इन सबको खैर चांस तो देने चाहिए। फिर भी अब्बास आफरीदी भी अब जिस स्क्वाड के अंदर नहीं है, जो थोड़े बहुत पोटेंशियल दिखाते हैं उनको हम खुद साइड पे कर देते हैं। तो खैर एक कैटेगरी से निकाल दिया ये कहकर कि कोई भी नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त ए कैटेगरी का प्लेयर। आपस की बात है, सच बोलूँगा, बाकी कोई नहीं है दोस्तों, कोई एक भी नहीं है इस वक्त ए कैटेगरी के प्लेयर में। तो वो भी ये जो इनकी जो बिडें शिडें लगेंगी, जितनी भी रेलू कट्टा लीग्स होती हैं सब रेलू कट्टा ही हैं, जितनी भी एक आईपीएल जिसके अंदर थोड़ा बहुत कंपटीशन हो रहा होता है, अदरवाइज तो। और आईपीएल में भी आप देखें तो मतलब 5 से 6 ही प्लेयर्स होते हैं, बाकी लीग्स में तो इतने भी नहीं होते, 3-4 ही को आपको नॉन किस्म के, बाकी सब रेलू कट्टे साइड पे घुसाए हुए होते हैं उन्होंने। तो जो ये रेलू कट्टा लीग्स हैं उनके अंदर भी इनके जो है रेट किस तरह